जीवा बाहर बैठा है। आज तुम्हारी शूटिंग है, बताया क्यों नहीं? अपॉइंटमेंट लेने से पहले पूछा था कि आज शूटिंग है या नहीं। आज एक इम्पोर्टेंट दिन है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। और तुम्हें आज काम पे जाना है। मेरे लिए शूटिंग नहीं रुकेगी ना। एडवांस लेकर रखा है, मुझे टाइम पे पहुंचना होगा। 1 घंटे में कितना नुकसान होगा पता है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम एक बात याद रखो, इतना अच्छा लड़का तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। ये बात याद रखो और जो करना है वो करो। और उस लड़के को ये मत बताना कि तुम क्या काम करती हो। 9 बजे का कॉल टाइम है, लेकिन जयदीप दादा टाइम से पहले चले आते हैं। 8:15 बजे हैं, हम पहुंच जाएंगे। ये लो बेटा, ये क्या है? पाती शाप्ता है। ये किस लिए? उसे बताना कि तुमने अपने हाथों से बनाया है। मुझे देख के कोई यकीन करेगा कि मैं खाना बना सकती हूँ? कहा तुम उससे कल ही शादी कर रही हो, उससे पहले मैं सब सिखा दूंगी। उफ, पहली मुलाकात में ही झूठ बोल दूं? क्यों? तुम तो हमेशा बड़ा चढ़ा के बोलती हो। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। एक बात बोलो मीनू मासी, तुम्हारे पति को तो तुम मिठाई बना के देती हो ना, उससे कुछ हुआ? 2, शादी टिकनी हो तो कैसे भी टिकती है, मिठाई खिलाने से कुछ नहीं होता। अरे मुझे भी तो जरा खाने दो, बहुत ज्यादा है। तुम जरा चुप अरे बेटा रहोगे? मोरी, ऋषिकेश से कब वापस आई? बस परसों ही। इनसे मिलिए, ये है मेरे आश्रम के भाई, ऋषिकेश में रहते हैं। इनका नाम है जीवन आनंद। हरिओम। जीवन आनंद? इसी नाम के कवि भी थे ना? कभी भी सन्यासी जैसे ही होते हैं। 1 हफ्ते के बाद मैं दोबारा इनके साथ ऋषिकेश चली जाऊंगी। तुमने सन्यासी बनने का सोचा है क्या? उनका बुलावा आया तो मुझे जाना ही पड़ेगा। माँ के बारे में सोचो मौरी। स्कूल में नौकरी करते हुए तुम्हें बड़ा किया है। माँ को अभी कुछ मत बताइए, वो घर गृहस्थी वाली है। गुरुदेव ने कहा है सब कुछ धीरे धीरे बताना है। तो मैं चलती हूँ। जय बाबा विद्यापति स्वरापानंदा। हरिओम। चलिए। ये सन्यासी वन्यासी का क्या चक्कर है? अरे जब भी मिलती है कहती है तुम्हारे लिए मैंने लड़का देखा है। उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ता है। अगर उसने माँ को बता दिया तो? अरे नहीं बताएगी। कुछ दिनों पहले अपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था और बहुत झगड़ा हुआ था, तब से बातचीत बंद है। चाय। पिछले 1 हफ्ते में मैंने एसिड विक्टिम्स की इतनी पिक्स देखी है कि क्या बताऊं। एक इंसान हो के कोई ऐसे कैसे कर सकता है, आप ही बताइए। तुमने कभी किसी मेल एसिड विक्टिम का पिक्चर देखा है? देख भी नहीं पाओगी। ये एक बीमार सोच है। जो मैं एंजॉय नहीं कर पाया वो किसी को नहीं करने दूंगा। ऐसा तो औरतें भी कर सकती हैं। लोगों को क्या चाहिए होता है? सामान। एग्जैक्टली। वो देख, किसका खाना कौन एंजॉय कर रहा है। इसके लिए मुझे मत ताना मारिए स्वस्तिका दीदी। ये मीनू मासी ने अरब के शेख के लिए भोग बनाया है, और मैं थोड़ा प्रसाद भी ना लूं? तो तुम शादी कर रही हो? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। समझने जैसा नहीं है स्वस्तिका दीदी। ये डिसीजन अंदर ही अंदर ले चुकी है। ये सिर्फ लोगों को दिखा रही है। दूल्हा महीने में 6-7 लाख कमाता है। 5 साल सऊदी अरेबिया में रहेंगे, दिन सीधा अमेरिका। साला मेरा बस चलता तो मैं ही साड़ी पहन के चला जाता। तुम चुप रहो। अरे हंसा मत। बाद में हिजाब पहनना पड़ेगा टून। वो तो बाहर जाने के लिए। 30-40 साल पहले बंगाली औरतें भी तो अपना सर ढका करती थी। एक ही तो बात है। 7 लाख के लिए इतना भी नहीं करेगी। बियर शेयर सब बंद हो जाएगा। हाँ, अगर मुझे घर पे पीना हो तो? अल्कोहल बैन है। मिलेगा कहाँ तुम्हें? वहां जाकर तुम्हें अपना काम भी बंद करना पड़ेगा। नाइस। अब ना डबल टेप लगाकर इसको फिक्स कर दो यहाँ पर। हाँ, थोड़ा थोड़ा इधर ले। नहीं 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 नहीं। हाँ
कैरेक्टर का नाम कालिदास है ये लो डबल टेप। और बेडरूम में उस स्टालिन की तस्वीर। हाँ ये कुछ ज्यादा ही हो गया जयदीप। नहीं फोटो कभी कभी ज्यादा करना कुछ ना करने से अच्छा है, समझे कि नहीं? बार तो था आपने नाश्ता कर लिया? बार तो तुम्हारे होते हुए मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? स्लिप ऑफ टंग दादा। हीरोइन तैयार है? अगर मेकअप नहीं हुआ है तो मैं निकलता हूँ। मैं अभी जाकर देखता हूँ। जयदेव लेकिन 5 बजे निकलना होगा। 6 बजे एक और शूट है। 5 बजे निकलने से कैसे होगा? मेरा सीन कंप्लीट नहीं होगा, मैं तो फंस जाऊंगा। अरे मैंने तो कहा था मैं आज फ्री नहीं हूँ, बट तुमने ही बुलाया। देखो, एक जगह पे क्वार्टर टाइम, एक जगह पे हाफ टाइम, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों? तुम्हें लगता है मेरा करियर खत्म हो जाएगा? सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, दूसरे किसी एक्टर एक्ट्रेस की भी जरूरत नहीं है। मतलब तुम एनिमेशन में शिफ्ट कर रहे हो? अरे नहीं, सुनो, तुम्हारा चलना फिरना बोलतचाल वगैरह सब एक सर्वर में फिट करना होगा। हम जैसे स्क्रिप्ट लिखेंगे, तुम्हारी वर्चुअल कॉपी खुद एक्ट कर लेगी। वाह वाह, तब हर एक फिल्म कमाल की होगी। सोचो, एक ही फिल्म में प्रमथेश बरुआ, अहिंद्र चौधरी, उत्तम कुमार, छवि विश्वास, तुलसी चक्रवर्ती। बांग्ला फिल्मों की क्राइसिस खत्म हो जाएगी। सच में? ज्यादा एक्साइट मत होना, नहीं तो अगले ही कदम तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। ये कमाल की फिल्म बना के तुम हमारा काम खत्म करोगे तो सर्वर में सत्यजीत राय, ऋत्विक घातक होंगे, तब तुम कहाँ जाओगे? मैं जाऊँ? हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया है। जयदीप दा, आप प्लीज एक बार देख लीजिए। हाँ वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम कब तक वापस आओगी? मैं 2-2:30 बजे तक आ जाऊंगी। पक्का ना? क्यों, आज तुम्हारा डी-डे है क्या? जाओ यहाँ से जल्दी जाओ। जयदीप बोल रहा था फिल्म बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, कैमरामैन, एक्टर, डायरेक्टर सब रोबोट कर देंगे, समझ गई? हाँ हाँ। Would you mind if I have a beer? वहाँ ये सारी चीजें नहीं मिलती। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बियर। और तुम क्या लोगी? एक लाइम सोडा, स्वीट या सॉल्टी? दोनों मिक्स। स्टार्टर पहले दीजिए, मेन कोर्स थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके सर, थैंक यू। मैंने इस तरह तुम्हें बाहर मिलने के लिए बुलाया तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, आजकल तो ये सब करते हैं, इसे कहते हैं अरेंज डेटिंग। दरअसल दोनों एक दूसरे के वाइब्स नहीं समझ पाने से। आप कोलकाता में लड़कियां देखने आए हैं, राइट? सच बात बोलूं तो इसलिए दरअसल वहाँ मेरा कोई है नहीं, ना दोस्त ना रिश्तेदार। बंगालीज जितने हैं वो ज़्यादातर लेबर क्लास, उनके साथ तो मिलजुल भी नहीं सकता। और एक बड़ी समस्या है खाने पीने की। नेचुरली माँ पापा थोड़ा सा कंसर्न तो होंगे ही, आप समझती होंगी। कितनी लड़कियां देखी है? 9-10 शायद। तो आपको मुझ में ऐसा क्या खास लगा? एक्चुअली ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। वो एक अब क्या कहूँ, इस काम के लिए शोमैनशिप काम करता है। शो वुमनशिप। सऊदी, अमेरिका, मेरी सैलरी, ये सब सुनने के बाद सब लोग एक अजीब सा बिहेव करते हैं। नहीं, लेकिन आपके अंदर ये सब नहीं है। और आपकी माँ भी बहुत एजुकेटेड है, स्कूल में पढ़ाती हैं। मेरी माँ ने आपसे एक बात छिपाई है। एक्चुअली मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेकअप मतलब शादियों में ब्राइडल मेकअप? नहीं नहीं, मैं फिल्मों में मेकअप करती हूँ। एक्चुअली मैं बचपन से यही करना चाहती थी, थिएटर से शुरुआत की और अब सऊदी में तो आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ पर 5 स्टार सैलून्स हैं, अगर आप चाहें तो खुद को एंगेज रखने के लिए ये कर सकती हैं। मैं पार्लर्स में मेकअप नहीं करती। लेकिन वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। पर आप कितने साल सऊदी अरेबिया में रहेंगे? 5 साल। उसके बाद तो आप अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ तो कर सकती हो ना? हाँ, किया जा सकता है। एक्चुअली ये जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में ही एक संदिग्ध है। और इन 5 सालों में वी कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग आवर फैमिली। मतलब बच्चों की बात कर रहे हैं? 5 साल में तो वो बड़े भी हो जाएंगे। वो एक्चुअली मेरी माँ को 1 से ज्यादा पोता पोती चाहिए। नहीं, मतलब ये कभी मेरे अकेले का फैसला तो नहीं होगा, हम म्यूचुअली ही डिसाइड करेंगे। ये लीजिए, ट्राई दिस।
आपने बनाया? नहीं, मीनू मासी ने। मीनू मासी? मेरे माँ की पुरानी दोस्त है वो। ओके। पार्टी शॉप टॉप। बंगाली लोग तो ये स्वीट बनाना भूल ही गए हैं, लेकिन ये मेरे लिए। मीनू मासी चाहती थी कि मैं कहूँ ये मैंने बनाया है। उम्मीद है आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं नहीं, आप मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोल दीजिएगा। बोल दूंगी। वैसे मीनू मासी ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन है। वो कैसे? वैसे उनकी कंडीशन अभी तो काफी अच्छी है, लेकिन एक समय था जब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। छोटे शहर में रहती थी, गाना सिखा के गुजारा करती थी। मैं उनकी कहानी सुनाती हूँ, आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे। मैं यहाँ तुम्हारी कहानी जानने आया था। मेरी कहानी सुनने के लिए आपके पास बहुत समय है, तो फिर सुनिए। जब से मीनू मासी का परिवार उनके पैसों पे चलने लगा, तब से किसी ने उनके लिए लड़का ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन कालिदास मासा आए मीनू मासी के घर उन्हें देखने। और वो कालिदास मुखर्जी बंगाली के प्रोफेसर थे कोलकाता यूनिवर्सिटी में, एक उज्जवल और धनी जमींदार के वंशज। बंगाल में वामपंथी गायब होने के बाद, पूर्वजों की संपत्ति जाने के बाद कालिदास अपनी जिंदगी किताबें लिखने में बिताने लगे थे। हमारे लिए भी बचा लो, कोलकाता से आया है, वो इतना खाएगा भी नहीं। तुम चुप रहो। उन्हें शादी करने की इच्छा ही नहीं थी, लेकिन जब उनकी माँ का देहांत हो गया, तब अपनी नौकरानी के हाथों का खाना खा के उन्हें क्रॉनिक अमीबायोसिस हो गया। तब उनके बचपन का दोस्त, फेमस साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट श्री बिंदु खाशनोबिश और उनका एक करीबी तीनों मिलके कालिदास के लिए मीनू मासी को देखने आए थे। पुलिस की नौकरी मिलने के बाद मीनू मासी के भाई का अपॉइंटमेंट लेटर किसी कारण अटका हुआ था। रिश्वत के तौर पर उन्हें 5 लाख रुपए देने पड़ते। वो 5 लाख श्री बिंदु और कालिदास देने के लिए तैयार हो गए। इसलिए मीनू मासी का परिवार मीनू मासी की शादी करवाने के पीछे ही पड़ गया। वाह, बढ़िया। ये रविंद्र संगीत की कौन सी शैली है, पता है आपको? प्रेम। ये गाना कब लिखा गया, किस परिस्थिति में लिखा गया, जानती हो? नहीं, सिर्फ गाना गाना काफी नहीं होता। हर रचना का अपना एक इतिहास होता है। हर गाने के पीछे उसकी आत्मा होती है, उसकी एक सोच होती है। ये सब तुम्हारे साथ रहते रहते सीख जाएगी। ये बहुत ज्यादा नहीं जानती है, आप इसे जो चाहे सिखा दीजिए। जमाई बाबू, थोड़ा और निकुटी लीजिए ना। दीदी ने पूरे दिन किचन में रहकर बनाए हैं। झूठ क्यों बोल रहे हो? ये तो नरहरी की दुकान से खरीद कर लाए हैं। खाइए ना तो कीजिए ना सर। ये क्वालिटी आपको पूरे बंगाल में नहीं मिलेगी, ना एसिडिटी ना बदहजमी। वाह, तो भाई तुमने पुलिस के किस पोस्ट पे ज्वाइन किया? सब इंस्पेक्टर सर। वाह, अच्छा करोगे तो। खाना भी खाना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं बोल रहा था कि कभी दीदी के हाथ का खाना टेस्ट करना होगा। मतलब अगर वो ठीक ना हुआ तो इनका स्वास्थ्य। आप कब आएंगे बताइए ना, हमारे लिए तो एवरीडे संडे। देखते हैं, अगले सैटरडे या संडे तक मौका मिलेगा तो हम आ जाएंगे, ठीक है? आप कभी भी आ सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बस एक दिन पहले हमें बता दीजिएगा। अबनी। ओ हाँ, अरे मौसा जी, अब हम काम की बात कर लें? जरूर जरूर। ये 2.5 हैं। सर ने कहा है बाकी शादी के बाद। बाकी के शादी के दिन मिल जाते तो। इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं, चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट इस पर डिपेंड करती है। उसके कुछ ही दिनों बाद मीनू मासी शादी करके कालिदास मासा के साथ घर चली गई।
हे, तुम इसे कमरे में रखे आओ। अच्छा। और जाने से पहले एक बार मुझे मिल के जाना। हाँ ठीक है जीजू। सुनो, जाए बाबू नहीं, जमाए बाबू। शब्दों के उच्चारण में छोटा सा फर्क होता है, वो समझो। हाँ जीजू। कितने पैसे मिले तुम्हें? 2.5। इसमें बाकी 2.5 है। चलता हूँ। गिन लो। गिन लूंगा। पैसे हमेशा गिन के लेने चाहिए। अच्छा। माँ बोल रही थी कि अष्टमंगला दिन आप और दीदी किस अगर दिन? अष्टमंगला। रजिस्ट्री मैरिज में अष्टमंगल कैसा? इन दिनों मैं अपने लिखने में बिजी रहूंगा। ऐसे में मुझे डिस्टर्ब ना करो तो ही अच्छा है। अगर ज्यादा जरूरत हो तो फोन कर लेना। अचानक मुंह उठा के चले मत आना। अच्छा 30, 32, गिनो गिनो 34, गिनो ना। 35, 36। मैं ही हूँ नंदरानी। मेरे नाम की शिकायत सुनी होगी। क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे? सबको तो कहते फिरते हैं मेरे हाथों का खाना खा के उनके पेट में बीमारी हो गई, इसलिए इस उम्र में शादी करनी पड़ रही है। तुम भी कम तेल मसाले में खाना बना सकती हो ना? उनको वो अच्छा लगेगा क्या? पता है हर रोज तो वो बिरयानी, चाप, ऐसा वैसा ये वो लाके खाते हैं, उसके साथ शराब भी पियेंगे। उन्हें लगता है सुबह सुबह चिरोटा का पानी पीने से सब ठीक हो जाएगा, जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो आज क्या करेंगे आप बनाएंगी या बाहर से मंगवाएंगी? आज का खाना? अगर कुछ अच्छा नहीं बनाओगे तो वो खाएंगे नहीं। ओह। बनाया तो अच्छा था, लेकिन आगे से प्रॉन्स के साइज का जरा ध्यान रखना। मलाई करी तो ठीक है, लेकिन छोटे प्रॉन्स के साथ अच्छा नहीं लगता। मीनू, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बचपन से मेरा नाक बंद हो जाता है। जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था तो मेरी माँ मुझे अलग बिस्तर पे सुलाती थी। अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो तुम अलग बिस्तर पे सो सकती हो। शादी के पहले रात को कोई खर्राटे मारता है। सोचा आज की रात तो खिड़की खुली रखूंगा। बेवकूफ कहीं का। हट। कम्युनिस्ट था ये तो मैं समझ सकता हूँ,
लेकिन बेडरूम में स्टालिन की तस्वीर, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था। देना, मुझे भी देखना है। रुक ना, देता हूँ ना। एक बार देना। बोला ना देता हूँ। देना। रुक। दिखा तो, एक मिनट मुझे रुक। देखना है ना। देता हूँ, देता क्या हूँ। कर रहा है? बस एक बार दे देना। बोला ना देता हूँ। रुक प्लीज ना, देना एक बार। रुक रुक, उसने देख लिया उसने। चल चल चल। ये भी ले लिया। जरा चाय बनाओ तो। रविंद्रनाथ जी को छोड़कर दूसरे कोई भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अपनी कविता को खुद ट्रांसलेट किया हो। शेक्सपियर को अगर बोला जाता कि अपनी सोनेट या नाटक को भोजपुरी या पश्तो भाषा में ट्रांसलेट करो तो पता नहीं वो किस दुविधा में पड़ जाते। सर रविंद्रनाथ जी वो बंगाली हैं जिन्हें एशिया में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला। माइकल मधुसूदन जी ने इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, लेकिन उस समय नोबेल नहीं था, नहीं तो उन्हें अपना मेघनाथ वध काव्य इंग्लिश में लिखना पड़ता। हमारे ताराशंकर, मणिक, विभूति भूषण या सुनील गंगोपाध्याय, यहाँ तक हुमायूं अहमद का नाम कभी नोबेल के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। इसका कारण था वो बंगाली में लिखा करते थे। इसीलिए सिर्फ ज्ञान का होना ही काफी नहीं है, इसके साथ ट्रांसलेशन का भी ज्ञान होना जरूरी है। ये दोनों खूबियाँ होनी चाहिए, वरना कोई भी बंगाली कभी भी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाएगा। नमस्ते। कितनी देर उबाला इसे? 3 या 4 मिनट। 3 या 4? 4 घड़ी के हिसाब से ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। 5,000 रुपया किलो है, थोड़ा सावधानी से काम करो। कुछ दिनों बाद अपने पुराने रूटीन की तरह कालिदास मासा ने ठीक 5 बजे उठकर अपने स्टडी रूम में जाकर चिरैता और त्रिफला का पानी पिया और फिर 20 मिनट तक कपालभाति करने बैठ गए। और ठीक उसी समय मीनू मासी तानपुरे पर रियाज करने दूसरे कमरे में बैठ गई, जो वो अपने साथ लेकर आई थी। খেলো না গরিব না ধরণীতে পঞ্চস্বরের বেদনা মাধুরী দিয়ে বাসর রাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষানা যেন যাচি কিছু নাই ভয় জানি নিশ্চয় তুমি আছো আমি আছি मैं क्या कह रहा था, इतनी सुबह में तकलीफ से इसलिए उठा हूं कि सुबह 1-2 घंटा कुछ लिख पाऊं। दोपहर में तो मैं रहता नहीं हूं, तब तुम अपना ये गाना क्यों नहीं गा लेती? और ये रविंद्र संगीत अवॉइड करने की कोशिश करो, इसे भूल जाना ही ठीक है। उस दिन के बाद मीनू मासी ने अपने तानपुरे को कभी हाथ भी नहीं लगाया, कभी रियाज भी नहीं किया।
उसके बाद कालिदास मासा ने अपने स्टडी रूम में बैठकर रविंद्रनाथ जी की तस्वीर देखकर लंबी सांस भरकर शांति से अपना 203 नंबर का महाकाव्य लिखना शुरू कर दिया। छिन्न विचिन्न हो चुके हैं सारे वेद, रात के अंधकार में रोथी निषाद पिषाद, तेजो में रक्त से लिप्त शब्द अंतरात्मा से शब्द पुकार रहा है, रक्त रंजित ग्रंथ का हो गया विनाश। वाह क्या लिखा वाह है, वाह, क्या बहुत बात है, बढ़िया बात है। शिव जी के तांडव के भांति रावण भी करे तांडव, शत्रुओं को परास्त करे ऐसा बलशाली रावण, हर युद्ध में जिसकी तय थी विजय वो रावण। जब वो शिव धनुष ना उठा पाया, नारी ने उसका उपहास किया, राम ने रावण को हराया और सीता जी से कांसा कांटे का मतलब क्या है? तुम ये भी नहीं जानते? पीतल 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 के टकराने से आवाज होती है वो। मुझे भी यही लग रहा था। अच्छा सर, क्या हम इसे एक पोस्ट मॉडर्न सबल्टन पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग ऑफ रामायण का दर्जा दे सकते हैं? हम दे सकते हैं, लेकिन बंगाली दर्जा देंगे क्या इसे? दर्जा देंगे, लेकिन जब नोबेल मिलेगा। खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? देखते हैं। अभी तो मैंने 203 पोएम्स ही लिखी हैं, मैं कम से कम 900 पोएम्स लिखूंगा, शायद 2 साल लगेंगे। और 2 साल? महाकाव्य है, मिनिमम टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है अपनी कि तुम्हें ट्रांसलेशन शुरू कर देना चाहिए। 2 करके खत्म करो, वरना बहुत ज्यादा समय लगेगा। बोल तो दिया। मैं बस कह रहा हूँ। भाभी, इसके अंदर क्या डाला है? तुम ही बताओ। कीमा। देखो तो कौन बता पाएगा। मीनू, ये बेकार की बातें यहाँ क्यों बोल रही हो? दिखता नहीं एक इम्पोर्टेंट आलोचना चल रहा है। जाओ जाओ जाओ। मैं क्या बोलता हूँ सर, नोबेल पाने के लिए सिर्फ इंग्लिश ही काफी है या टागोर जी की तरह स्वीडिश ट्रांसलेट करना जरूरी है? वैलिड पॉइंट। मैंने तो सोचा ही नहीं। मीनू, मेरी डाइजेस्टिव सिरप की एक और बोतल जरा ला दोगी क्या? क्या? कौन सी? अजवाइन सीड्स वाला। आज भी आपने खाने के बाद उल्टियां की? आप एक बार डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? जा रहा हूं दिखाने परसों। Adenocarcinoma of exocrineal glands in the pancreas is almost impossible to treat surgically if detected at a very late stage, क्योंकि पैंक्रियास बहुत ही क्रिटिकल ऑर्गन है। मिस्टर मुखर्जी, मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना? पैनक्रियाटिक कैंसर स्टेज 4। ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं हर सुबह त्रिफला खाता हूं, पानी भी पीता हूं, प्राणायाम भी करता हूं। हम सेकंड ओपिनियन नहीं ले सकते क्या? वो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा और 2 सालों तक जीना बहुत जरूरी है डॉक्टर। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, समाज के लिए कह रहा हूं। बंगाली समाज। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको क्या बताऊं? ये तो एक ट्रेजिक कहानी बन गई। तो उसके बाद क्या मीनू मौसी विधवा हो गई? ये एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल है। तभी इस कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया। जैसे कि? श्री बिंदु खाशनाबेश। मतलब AI, दैट एक्सपर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले? एग्जैक्टली। तो श्री बिंदु मामा ने कालिदास मासा को अद्भुत प्रपोजल दिया। साफ साफ बताओ क्या कहना है। देखो, हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो एक न्यूरल नेटवर्क है। समझे कि नहीं? नहीं समझे। देखो, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम इसे किसी कंप्यूटर की तरह ही समझो, क्योंकि वो भी एक नेटवर्क है। अब तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के द्वारा। करोड़ों इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस तुम्हारी
सोच, चिंता, दुख, सुख, कष्ट, आनंद, ये सभी इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस हैं और ऐसे ही उसकी प्रोसेसिंग भी होती है। इन करोड़ों इम्पल्सेस को अगर डिजिटली रिप्लिकेट किया जाए, मतलब कॉपी किया जाए, तो फिर तुम्हारा रियल ब्रेन अगर मर भी जाए तो तुम्हारी एक डिजिटल कॉपी हमारे पास रहेगी जो तुम्हारी तरह सोचेगी भी और तुम्हारी तरह बिहेव करेगी। मैं अकेला नहीं, ये रिसर्च पूरे विश्व में किया जा रहा है, समझे कि नहीं? एक माइक्रोफोन, एक कैमरा और एक स्पीकर लगा देने के बाद तुम देख पाओगे, सुन पाओगे और बोल भी पाओगे। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ कालिदास। अभी मेरी जरूरत है एक ऐसा इंसान जो मेरे साथ कोऑपरेट करेगा। ये एक्सपेरिमेंट मैं बंदर पे कर चुका हूँ। उसका ब्रेन कॉपी करने में मुझे 2 महीने लगेंगे। लेकिन मेरे पास तो मुश्किल से 3 या 4 महीने हैं। बताओ मुझे, मैं इन सब मामलों में क्यों उलझूं? तुम्हारा डिजिटल अस्तित्व अगर तुम्हारी तरह ही सोचे, बिहेव करे, तो क्या होगा समझते हो? मेरा महाकाव्य। एग्जैक्टली। सिर्फ एक नहीं, अनेक, क्योंकि डिजिटली तुम अमर हो जाओगे। ये एक अगर तुम्हें नोबेल नहीं दिला पाया तो फिर बाद में? लेकिन मेरे मरने के बाद तो नोबेल नहीं देंगे ना? अरे मरणोपरांत मरने से पहले ये सोच ही बदल जाएगी। जो लिखे, बोले, सुने, उसे मरा हुआ कौन बोलेगा? और क्या पता इस काम के लिए तुम्हारे साथ मुझे भी नोबेल मिल जाए। एक साथ 2 बंगालियों को नोबेल? श्रीबिंदु, ये तो आंदोलन से भी बड़ा है। भगवान दा बोलो, भगवान दा। मेरे मरणोपरांत सोच के अच्छा लग रहा है। नोबेल लेने जाएगा कौन? तुम्हें पता है ये कहां हो रहा है मीनू? तुम्हें यहां जाना होगा। स्टॉकहोम। स्टॉकहोम बोलो। स्टॉकहोम। 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 होम। स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। बोल तो रही हूँ कब से मैं, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। अच्छा आप रुको। भी बैठो बैठो बैठो। तुम्हारी अंग्रेजी अच्छा बोलो तो। बाबा फ्लैगशिप हाईवे पे नहीं बोलो। अरे ये देखो, रो क्यों रही हो मीनू? क्या हुआ? आप मुझसे क्या क्या बुलवा रहे हैं? अरे तुम्हें यहाँ जाना होगा। मैं क्यों जाऊंगी? आप उस अपनी को भेज दीजिए ना। समझा करो, मुझे नोबेल मिलेगा तो मेरी वाइफ इसे लेने नहीं जाएगी। ये अच्छा लगेगा क्या? लोग क्या कहेंगे बताओ? आप नहीं रहोगे इतने बड़े घर में, मैं अकेले कैसे रहूंगी? मेरा क्या होगा? आपने कभी सोचा है मेरे बारे में? तुम सिर्फ अपनी बात सोच रही हो मीनू। जरा सोचो तो, मुझे नोबेल मिलेगा तब क्या होगा? ये घर एक म्यूजियम में बदल जाएगा। हर दिन सैकड़ों लोग देखने आएंगे। वो मेरे बारे में जानना चाहेंगे, मेरी बातें, मतलब सब कुछ। मैं कहाँ बैठता था, मैं क्या खाता था। ए मीनू, तुम कभी शांति निकेतन गई हो? आप मुझे मेरे पिताजी के घर छोड़ा। अरे बाबा, अब क्या हुआ तुम्हें? आप मुझे मेरे पिताजी के घर अरे क्या छोड़ाइए। पागलों की तरह बातें कर रही हो? हाँ? अच्छा सुनो सुनो, रविंद्रनाथ जी जब अंतिम सांसें गिन रहे थे तब उनके आसपास कितने लोग थे बताओ? मेरी जिंदगी में कौन है तुम्हें और अवनी को छोड़कर? मेरा साहित्य, मेरा सारा जीवन, मेरे विचार, मेरी फिलॉसफी। मीनू मीनू, ध्यान से पढ़ो। मेरे नाम पर यहां जितनी भी जगह और संपत्ति है, मैंने सब एक ट्रस्ट के नाम कर दिया है। इस ट्रस्ट के मेंबर तुम दोनों और मीनू है। तुम लोगों का काम है शूर्पणखा काव्य कंप्लीट होते ही 16 भारतीय भाषा और 20 विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट करना। उसके बाद उन सबको छपवाना और ऑनलाइन एडिशन बना के इन सब को प्रॉपरली सर्कुलेट करवाना। बाप रे, इतना सारा काम। इसीलिए तो इस ट्रस्ट से तुम महीने की सैलरी कमा पाओगे। तुम्हें और नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं। लास्ट में तुम्हें पेंशन भी मिलेगा। ओह,
तब तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है सर। फिर भी मैंने मीनू के नाम पर कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं, जिससे उसे महीने का 30,000 इंटरेस्ट मिलेगा। महिलाओं को ज्यादा पैसा देना बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ साड़ी गहना खरीद के बर्बाद कर देंगी। पॉइंट नंबर 3, इस बीच अगर मीनू ने किसी के साथ शादी की तो मीनू को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ट्रस्ट में मीनू का नाम नहीं रहेगा। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ लैब में 2 महीने रहोगे, ये मीनू को ना ना ना, मीनू को मुझे वो समझाना है। उसको पता है कि तुम मुझे कल चेन्नई ले जा रहे हो। कहाँ? चेन्नई। ट्रीटमेंट के लिए, समझे? अगर वहां मेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए, वही मेरे शरीर को दान कर दिया जाए ना। मीनू को अच्छे से पता है वो सब आचार अनुष्ठान, लोगों की बातें, मैं इनमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ठीक है सर, मैं बाकी की किताबें घर ले जाता हूँ, मगर आपके रहते रहते जितनी किताबें अप्रूव हो जाएंगी। रहते से क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा। हाँ, मतलब तुम तो पूरी जिंदगी भर इसके साथ वही ट्रांसलेशन वांसलेशन की बात करते रहोगे, अप्रूव करवाते रहोगे। फिर भी ये तो मशीन वाली बातें हैं ना। तुम्हें ये साइंस की बातें समझ में ठीक नहीं है श्रीबिंदु, ठीक है। अब नहीं, तुम्हारा एक और इम्पोर्टेंट काम है। हाँ सर। मीनू की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, उसे तुम्हें सिखाना होगा, स्पेशली प्रोनाउंसिएशन। हाँ, मैंने उसे एक्सेप्टेंस स्पीच लिखना शुरू करा दिया है। वो मीनू को ही तो स्टॉकहोम में पढ़ना होगा ना। मान लो वहां अगर इसने गड़बड़ की तो ये इतिहास में लिखा जाएगा। हाँ ओके सर। अच्छे से समझ गए ना? हाँ? श्रीबिंदु, दर्द हो रहा है। एक मिनट पेशेंस रखो, 1 मिनट पेशेंस रखो। Finding him so very friendly and companionable मतलब फ्रेंडली। companionable मतलब फ्रेंडली। स्थानीय, वास्तविक, अविनाशी। स्थानीय, वास्तविक, अविनाशी, अमर्यादित, अमरत्व। Verbs which are not used in all the moods and tenses are called defective. Defective होता है verb। फूल, फूलों की माला, गुलदस्ता, फल प्राप्ति, फूलों का वन, फूलों का बगीचा, फूलों का। Dear honorable members of the committee for the Nobel Prize for Literature, I thank you from the bottom of my heart. कालिदास, 3 बज गए, दवाई खा लो। कालिदास। ये तो मालूम ही था भाभी, बल्कि दादा जिंदा होते तो उन्हें और तकलीफ होती। अभी आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगले कुछ ही सालों में जब दादा को नोबेल प्राइज मिलेगा, उसके बाद। ये तुम क्या सब नोबेल फोबेल बोले जा रहे हो?
जहाँ तक मुझे पता है उनके काम को खत्म होने में अभी 2 साल बाकी है। उसके लिए एक बंदोबस्त किया गया है। बंदोबस्त मतलब? जिस इंसान का काम ही पूरा नहीं हुआ उसे ऐसे ही पुरस्कार देंगे? आप इस सब के बारे में मत सोचिए, इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अरे छुपाऊंगा क्यों? अच्छा ठीक है, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। यही बात मेरी तरफ देखकर बोलो तो अबनी। ये रहा, ये तो है अबनी। मैं कह रही हूँ मेरी तरफ देखकर बोलो। पता होता तो मैं तुम्हें ये करने की इजाजत 5 साल पहले ही देता। दिमाग में तो हजार लाइंस आ रही हैं। ब्रेन पावर तो 1000 गुना बढ़ गई है श्री बिंदु। होगा ही, ब्रेन के पास कोई काम ही नहीं है। एकदम सेटिस्फाइड लग रहा है, समझ रहे हो? मतलब ये काम इतना सक्सेसफुल होगा मैंने भी नहीं सोचा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? कलर थोड़ा कम दिख रहा है, थोड़ा धुंधला सा लग रहा है। उसकी चिंता मत करो, एक बढ़िया कैमरा लगा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सोच रहा हूँ मैग्नम ओपस को एक नए तरीके से फिर से शुरू कर। तुम एक रिकॉर्डर का इंतजाम करो। हाँ। मैं बोलता जाऊंगा, तुम रिकॉर्ड करो। सारा दिन नई नई कविताएं। अरे ये क्या मीनू? अरे भाभी आप यहाँ? अरे कहाँ जा रही हैं? सुनिए सुनिए, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, मेरी बात मानिए, इस तरफ आइए। ओ माँ, तुम कितने सुंदर दिख रहे हो ना। बिल्कुल मेरे शोंटू मोटू पिंटू जैसे दिख रहे हो। बाबू सोना मोटू पिंटू जैसे। ये कितनी उंगलियां हैं बताओ तो? इतनी जोर से हाथ मत हिलाओ, 2 उंगलियां 4 दिख रही हैं। सच में? मतलब ये सच में आप ही हो? मैं नहीं तो और कौन है? तुम यहाँ क्या करने आई हो? अबनी ने मुझे घर पे बताने की कोशिश की लेकिन मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। अच्छा वो आप हमेशा पोएम बोलते हैं वो प्लीज बोलिए ना। अब कैसे बोल सकता हूँ? ये कोई उम्र है क्या? अच्छा कम से कम 4 लाइन तो बोल दीजिए ना। मिट्टी के बर्तन गाड़ी में, गाड़ी चलाए वंशीवदन, और पीछे पीछे भागे उसका भांजा मदन। अच्छा ये छोड़िए, वो अंग्रेजी वाली बोलिए ना। बाबा ब्लैक शिप। हाँ बाबा ब्लैक शिप बोलिए ना। तुम भी ना, बाबा ब्लैक शिप। Have you any wool? Yes sir. 3 bags full. 1 for my master. ये मैं घर लेके जाऊंगी, ये मैं घर लेकर ही जाऊंगी। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे आप बताइए, घर ले जाके क्या करेंगी? ये क्या सवाल है? मेरे पति को मैं घर नहीं ले जा सकती। मुझे रोकने वाले तुम हो कौन? श्री बिंदु इस बात पर राजी हो गए? ये भी कोई बात हुई? सबको लगता था मीनू मासी बहुत भोली है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उन्हें श्री बिंदु के बारे में इतनी जानकारी है ये किसी को पता नहीं था। या फिर कालिदास मासा ने बातों बातों में ही कभी बता दिया होगा कि श्री बिंदु मामा अमेरिका में कुछ उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो फेल हो गया और उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई, और उसी वक्त मीनू मासी ने अपना असली रूप दिखा दिया। अब अगर मुझसे कोई बेकार की बात की ना तो मैं सब कुछ मीडिया को बता दूंगी। तब मैं देखती हूँ तुम्हारी ये नौकरी कैसे रहेंगी और ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। तुमने अभी तक मेरा असली रूप नहीं देखा। बेकार में झमेला क्यों कर रही हैं? ए कालिदास, क्या करना है? अगर वो इतना जिद कर रही है तो एक मॉनिटर दे ही दो ना। बस कॉपी करने की तो बात है। मैं तुम्हारे पास भी रहूंगा और मीनू के पास भी रहूंगा। प्रॉब्लम क्या है? वही तो, आप मेरे पास रहेंगे और मुझे रोज देख पाएंगे। हम एक दूसरे को रोज देख पाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। कितना मजा आएगा ना। ठीक ही तो है, लेकिन श्री बिंदु मेरा कौन सा वर्जन कविताएं लिखेगा? दोनों लिख पाएगा। फिर तो मैं एक साथ 1 से ज्यादा कविताएं लिख पाऊंगा और फिर 1 से ज्यादा नोबेल। हाँ, विज्ञान में पहले हुआ है लेकिन साहित्य में तो नहीं हुआ ना। हुआ नहीं है शायद। तो फिर क्या, बस हो गया, अब घर चलो। उसके तुरंत बाद मीनू मासी कालिदास मासा को अपने बेडरूम में लेकर आई।
सारा दिन बातें करती थी, हंसी मजाक चलता था। मीनू मासी उनको गाना सुनाती थी, इंग्लिश पढ़ के सुनाती थी। ए, खर्राटे लीजिए ना। जब तुम्हारे खर्राटे नहीं सुनती हूँ तो लगता है कुछ ठीक नहीं है। मुझे नींद ही नहीं आती। कुछ भी? सच बोल रही हूँ। खर्राटे लीजिए ना। मीनू सुनो, अभी नहीं दिख रहा है। हर महीने वो मोटी सैलरी लेता है। वो अपने अंकल के घर गया है कुछ दिनों के लिए, कल वापस आ जाएगा। आप ये सब छोड़िए ना, खर्राटे लीजिए ना। उसके बाद वो दिन आया, रात के लगभग 8 बजे होंगे। अरे वाह, ये गाना सुन रही हो? अच्छा है ना? हे, आज इतना क्यों साज श्रृंगार कर रही हो? भूल गए? ये साड़ी आप ही ने तो मुझे गिफ्ट की थी ना? सोच रही थी कि नोबेल लेने यही साड़ी पहनकर जाऊंगी। ओह, इसलिए? हाँ, इसलिए कभी कभी पहनकर देखती हूँ। ये क्या मीनू, तुम बियर पी रही हो? मैंने देखा फ्रिज में रखी हुई है, और आप ही ने तो कहा था ना कि वहाँ मुझे ड्रिंक ऑफर कर सकते हैं, और अगर मैंने मना किया तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? ये भी आप ही के प्रेस्टीज के लिए कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो मीनू? आ गया। कौन? देख लीजिए। आधा घंटा लेट हो। अगर तुम्हारे दादा होते तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। चला जाता हूँ फिर। अरे, आज तुम क्या सिखाओगे? बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल? यस सर, यस सर। 3 bags full। अरे मुरारी, प्लीज सर बुरा मत मानिएगा, एक्सीडेंटली हो गया सब। वो क्यों बुरा नहीं मानेंगे? मानेंगे। क्या आप बुरा मानेंगे? सुना, आप तो मेरे छोटू कुट्टू पुट्टू बेबी हो। आप क्यों बुरा मानेंगे? आपको तो सेक्स का मतलब ही नहीं पता है। आप तो सिर्फ नोबेल जानते हैं, है ना सोना? आपको तो सिर्फ नोबेल चाहिए। आपको नोबेल मिलेगा सोना, मैं दूंगी आपको नोबेल। साउथ सिटी मॉल से खरीद कर बहुत 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 नोबेल मिलेंगे आपको। आपने तो मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ नोबेल नोबेल करते रहते थे, है ना? सर जो भी हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन ट्रांसलेशन का काम फुल फ्लेश चल रहा है। खतरनाक कहानी। आपको अच्छी नहीं लगी?
पता नहीं, ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। पार्टी शब्दा मीनू मौसी ने ही भेजा था ना? हाँ। और एक बियर ऑर्डर नहीं करेंगे? नहीं, अब और इच्छा नहीं हो रही। आपके लिए नहीं। आप बियर पीती हैं? दूसरा भी लेती हूँ, लेकिन बियर प्रेफर करती हूँ। ओह, क्या हम मेन कोर्स ऑर्डर कर दें? मुझे 2 बजे तक निकलना है। हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी।